Welcome to Learn Digital Media Marketing. Myself, I'm Rishid, and this is episode 6 of Learn Facebook Marketing from Basic to Advanced Level. आज इस एपिसोड में हम लोग फेसबुक मार्केटिंग के एक बहुत ही अहम टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और वो है ऑडियंस सिलेक्शन, कि आपने अपना ऐड किन को दिखाना है। बेशक आपका मार्केटिंग बजट बहुत ज़्यादा है या आपके डिज़ाइन और आपकी वीडियो बहुत अच्छी है, लेकिन अगर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन सही नहीं की तो आपका ज़्यादा मार्केटिंग बजट या बहुत अच्छी वीडियो भी कोई फ़ायदा नहीं देगी और आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स है वो नहीं मिलेंगे। तो चलिए मैं अभी आपको अपने सिस्टम में जाके दिखाता हूँ कि फेसबुक के ऊपर आपने ऑडियंस की सिलेक्शन किस तरह करनी है और फेसबुक पे कौन कौन सी तरह की ऑडियंस की टाइप्स अवेलेबल होती है। लाइक सेव्ड ऑडियंस होती है, उसमें कस्टम ऑडियंस होती है और लुक लाइक ऑडियंस होती है, और वो उनकी क्या डेफिनेशंस है और आप उनको किस तरह क्रिएट करते हैं। अब मैं फेसबुक के बिजनेस मैनेजर में हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आपने फेसबुक के अंदर अपनी ऑडियंस को किस तरह क्रिएट करनी है और आपके पास कौन कौन सी तरह की ऑडियंस फेसबुक के अंदर अवेलेबल होता है। ठीक है, एक ऑप्शन है कि आपने यह जो 3 लाइंस हैं यहाँ पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास यहाँ पे शॉर्टकट्स में आ जाएगा अगर आपने पहले कभी ऑडियंस क्रिएट की है। अगर आपने ऑडियंस क्रिएट नहीं की, यहाँ पे आ गया। अगर ऑडियंस क्रिएट नहीं की तो आपके पास ये नीचे एडवर्टाइज एड्स मैनेजर के पास आ जाएगा, ऑडियंस आ जाएगा। ठीक है, एक ऑप्शन है आपने यहाँ पे क्लिक करके ऑडियंस क्रिएट करनी है। दूसरी ऑप्शन है जो कि आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल कैंपेन क्रिएट किया। कैंपेन क्रिएट करने के बाद कोई भी आपके पास आपने मार्केटिंग जो ऑब्जेक्टिव है वो रखने के बाद आपने जैसे ही एड सेट लेवल पे जाते हैं, कैंपेन के लेवल पे नहीं, एड सेट के लेवल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे ऑडियंस की लाइक जो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो आपको नजर आएंगे। ठीक है, एक ऑप्शन हमारे पास होती है क्रिएट न्यू ऑडियंस, जो कि बाय डिफॉल्ट सेव्ड ऑडियंस होती है। ठीक है, एक सेव्ड ऑडियंस की ऑप्शन अवेलेबल होती है और एक होती है कस्टम ऑडियंस और तीसरी होती है लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, अब ये कौन कौन से तरीकों से बनती है और इन तीनों में डिफरेंस क्या है और इन तीनों में से कौन सी ऑडियंस अच्छी है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेव्ड ऑडियंस क्या होती है, इसको हम कोल्ड ऑडियंस भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि अभी आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में, आपके ब्रांड के बारे में इंफॉर्मेशन ज़्यादा नहीं रखते, तो ये लाइक आपकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए सेव्ड ऑडियंस होती है। आप यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का मैसेज कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, और कस्टम ऑडियंस ये वो लोग होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं, आपके प्रोडक्ट सर्विस को जानते हैं, उन्होंने कभी इस्तेमाल किया है, ये वो कस्टम ऑडियंस होते हैं। ठीक है, ये वो लोग होते हैं जो कि आपके फेसबुक के ऊपर या आपकी वेबसाइट के ऊपर, आपके इंस्टाग्राम के ऊपर वो या तो उन्होंने आपके पेज को लाइक किया है या आपकी वीडियो देखी है या उन्होंने कोई इंगेजमेंट एक्टिविटी की है, वो होती है कस्टम ऑडियंस। ठीक है, तीसरी ऑडियंस कौन सी होती है, लुक लाइक ऑडियंस। अभी मैं आपको सिर्फ इनकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। मैं अभी लाइक जैसे ही आगे जाता हूँ तो मैं आपको ये बताता हूँ भी कि आपने इनको क्रिएट किस तरह करना है। ठीक है, इसके अलावा ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ऑडियंस की सिलेक्शन अगर आपने सही नहीं की तो जितना मर्जी बजट लगा ले आप, बहुत अच्छे आपके वीडियो भी बना लेंगे, बहुत अच्छा आपका इमेज भी लाइक जो क्रिएटिव है, डिज़ाइन है, वो भी बहुत अच्छे होंगे, इवन देन आपको जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, क्योंकि अगर आपने जिनको ऐड दिखाना वो उनकी सिलेक्शन ही सही नहीं की तो आपकी जो रिजल्ट्स हैं वो आपको नहीं मिल सकेंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये क्रिएट किस तरह करना है। लुक लाइक ऑडियंस के ऊपर थे हम लोग। लुक लाइक ऑडियंस क्या होती है, इसकी अल्फाज से समझे, लुक अलाइक यानी कि इस जैसी ऑडियंस। फॉर एग्जांपल ये कैसे बनते हैं, कस्टम ऑडियंस से बनते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरी वेबसाइट के ऊपर जो लोग आए और उन्होंने परचेज की, तो ये मैं कस्टम ऑडियंस बना लूंगा परचेजर की। ठीक है, और फिर परचेजर की कस्टम ऑडियंस को मैं कहूंगा, फेसबुक से ही कहूंगा, ये फेसबुक ऑडियंस क्रिएट करता है। ठीक है, परचेजर की कस्टम ऑडियंस मैंने बना ली, फिर मैं कस्टम ऑडियंस परचेजर की बना के फेसबुक से कहूंगा कि ये परचेजर की कस्टम ऑडियंस है। इसके तरह के और लोग मुझे जो फेसबुक के ऊपर अवेलेबल है वो उनका एक डेटा सेट मुझे दे दो, वो बना देगा, उसको हम कहेंगे लुक लाइक ऑडियंस। ठीक है, इसकी भी एक कंडीशन होती है कि आपने मिनिमम एक मेरे अंदाज में 2000 या 5000 की एक होती है, आपकी इतनी ऑडियंस जरूर होनी चाहिए, फिर उसकी बेसिस पे आपको लुक लाइक ऑडियंस बन के मिलती है। ठीक है, iOS 14 के बाद 14.5 के अपडेट्स के बाद थोड़ा सा इशू बना हुआ है लुक लाइक ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस में। मैं अगेन जैसे ही मैं एडवांस लेवल पे चलता जाऊंगा तो मैं आपको इनके सॉल्यूशंस भी बताता जाऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशंस बता रहा हूँ, एक बेसिक और थोड़ा सा एडवांस लेवल जो एक्सपर्ट लेवल होगा मैं इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, अब ये लुक लाइक ऑडियंस कैसे क्रिएट होती है मैं अभी आपको बताया। अब फॉर एग्जांपल परचेजर हमारी वेबसाइट के ऊपर आए, उन्होंने बाय किया,
अब उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फॉर एग्जांपल फीमेल हैं, किस एज की फीमेल है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, वो सारी की सारी जैसे कहते हैं ना मैपिंग फेसबुक के पास अवेलेबल होती है। फेसबुक तो पता है पूरे का पूरा डेटा हब है, वो उस तरह के फीचर्स के लोग आपको इकट्ठे करके देगा, उसे कहते हैं लुक अलाइक ऑडियंस। ठीक है, अब ये जो कस्टम ऑडियंस होती है, इसको हम जैसे कि मैंने बताया कि जो सेव्ड ऑडियंस होती है इनको कहते हैं कोल्ड ऑडियंस, क्योंकि आपकी प्रोडक्ट सर्विस के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं रखते हैं। ठीक है, कस्टम ऑडियंस को हम कहते हैं वार्म ऑडियंस, या इसके अंदर एक और ऑडियंस बनती है जो वेबसाइट के ऊपर आके ऐड टू कार्ट किए हैं, जिन्होंने बाय भी किया। ठीक है, उनको कहते हैं हॉट ऑडियंस। वार्म ही कहते हैं, लेकिन अगर हम ज़्यादा स्पेसिफाई करना है, फनल के एंड पे जाना है, तो उनको हम कहते हैं जो कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जाके जिन्होंने ऐड टू कार्ट किया या जिन्होंने बाय किया, उनको कहते हैं हॉट ऑडियंस। या और वो लोग जो आपकी वेबसाइट के ऊपर गए हैं या आपके फेसबुक या इंस्टाग्राम की पेज के ऊपर उन्होंने कोई एक्टिविटी की है, या फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर आपकी कोई वीडियो देखी है, कोई एंगेजमेंट एक्टिविटी की है, या आपके पेज को लाइक किया है, तो उनको हम कहते हैं हॉट वार्म ऑडियंस। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस भी वो लोग होते हैं जो कि परचेजर के जैसे होते हैं या ऐड टू कार्ट के जैसे होते हैं, या जो लोग आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं उनकी भी एक लुक लाइक ऑडियंस बनती है। ये लोग एग्जैक्ट वो नहीं होते, लेकिन उनके जैसे होते हैं, तो इस वजह से हम इनको भी क्या कहते हैं, कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, इनकी भी लाइक चांसेस हाई होते हैं कि लाइक इधर से हमें अच्छी सेल मिल जाएंगे। सबसे जो सेव्ड ऑडियंस होती है उससे हमें कम चांसेस होते हैं कि वहां पे हमें सेल्स मिलेगी। ठीक है, कस्टम ऑडियंस जो कि हॉट या वार्म ऑडियंस होते हैं, इधर से हमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें यहाँ से सेल्स या कन्वर्जन या लीड्स मिलेंगी। जो आपके बिजनेस का केपीआई है वो यहाँ से कस्टम ऑडियंस से क्रिएट होगा। ठीक है, लुक लाइक ऑडियंस से हमें कंपैरेटिवली सेव्ड ऑडियंस से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमें लुक लाइक ऑडियंस से भी सेल मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं आपने हर लाइक जब आप मुख्तलिफ बनाते हैं, कैंपेन बनाते हैं, तो मुख्तलिफ एड सेट्स बनाएंगे। ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि मुख्तलिफ एड सेट बनाता हूँ। एक एड सेट होता है मेरा कोल्ड ऑडियंस का, फिर एक एड सेट होता है मेरा वार्म ऑडियंस का जिसको हम कस्टम ऑडियंस कहते हैं, फिर एक एड सेट होता है मेरा लुक लाइक ऑडियंस का। ठीक है, और ये अक्सर हम क्या करते हैं, जो कस्टम ऑडियंस होती है हम इसको रीटारगेटिंग के लिए भी यूज करते हैं। ठीक है, मैं अगेन नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसमें रीटारगेटिंग बताऊंगा इस नए इंटरफेस से रिलेटेड। लेकिन अगर आपने अभी देखनी है कि रीटारगेटिंग या एडवांस लेवल की कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करते हैं, तो मेरे चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करें, वहां पे टारगेटिंग से रिलेटेड, या मैं इस अभी लिंक भी यहाँ पे कोई वीडियो का वो निकाल के लगा दूंगा। यहाँ पे आप अभी भी रेफर कर सकते हैं कि आपने कस्टम ऑडियंस किस तरह क्रिएट करनी है, किस तरह मुख्तलिफ एड सेट्स क्रिएट करने हैं। ठीक है, अब हम क्रिएट करते हैं कोल्ड ऑडियंस जिसको हम सेव्ड ऑडियंस भी कहते हैं। अब वो किस तरह होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक्सक्लूड करने वाली ऑडियंस आपको बाद में बताऊंगा। फॉर एग्जांपल मैं अभी एक बना रहा हूँ रीटारगेटिंग की ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, जिन्होंने पहले बाय कर लिया है यहाँ पे मैं क्या करूँगा, कस्टम ऑडियंस बनाऊंगा बायर की। ठीक है, जिन्होंने बाय कर लिया उनको मैं यहाँ से एक्सक्लूड कर दूंगा कि मेरी अब ऐड बायर को नहीं दिखानी। ठीक है, ये टेक्निकल चीज़ें हैं, जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे तो मैं आपको समझाता जाऊँगा। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक बहुत बेसिक लेवल की सेव्ड ऑडियंस क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब मेरा सेव्ड ऑडियंस का क्या, मैं कहता हूँ कि भी कराची, लाहौर, इस्लामिया पाकिस्तान में जो फीमेल, मेरा ब्रांड है जी, मेरा ब्रांड है फीमेल गारमेंट से रिलेटेड ब्रांड है। ठीक है, फैशन ब्रांड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ फीमेल को अपनी ऐड दिखाऊं, और मैंने एक 18 से 35 एज की फीमेल रख ली तमाम पाकिस्तान में, कि जो पाकिस्तान में रहती हो, 18 से 35 ईयर्स की एज में हो, फीमेल हो, और इनका मैं थोड़ा सा डेमोग्राफिक देख लेता हूँ कि इंटरेस्ट बिहेवियर क्या होगा इनका। ब्राउज में जाके मैं इनका बिहेवियर में, ठीक है, इनके बिहेवियर में मैं, या इंटरेस्ट में मैं जाके फैशन के ऊपर मैं जाके शॉपिंग एंड फैशन। ठीक है, ये शॉपिंग एंड फैशन में फैशन एसेसरीज में ड्रेसेस, ठीक है, हैंडबैग, ज्वेलरी और सन ग्लासेस। ठीक है, ये इन तरह का वो इंटरेस्ट रखने वाली खवातीन को मैं अपना एक ऐड में ऐड सेट, जो आपने इंटरेस्ट रखे ना वो क्लोजली रिलेटेड होने चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक ड्रेस रख दिया और आपने एक साइड पे रख दिया फूडी,
ठीक है, या एक साइड पे आपने ड्रेस रख दिया तो दूसरी साइड पे आपने रख दिया योगा। तो योगा क्या ऑडियंस आपने अलग क्रिएट करना है, ड्रेसेस वाली ऑडियंस आपने अलग क्रिएट करनी है। ठीक है, इंटरेस्ट मैंने इनको क्रिएट करने के बाद, ठीक है, तो मैंने इंटरेस्ट इस तरह के क्रिएट किए। क्रिएट करने के बाद मैंने इसकी एक ऑडियंस यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे करूँगा इसको सेव दिस ऑडियंस, और मेरी ये एक ऑडियंस सेव हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह आपने एक और ऑडियंस फॉर एग्जांपल अगर आपने क्रिएट करनी है तो आप कर सकते हैं स्पेसिफिक सिटी की बेसिस पे, स्पेसिफिक एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, आप अपने मुख्तलिफ इंटरेस्ट की बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इसको ये वाला मैं रिमूव कर देता हूँ, और मेरे पास कोई और ऑप्शन भी मैं आपको अभी और ऑप्शन भी है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से देख लेता हूँ। इस तरह आप मल्टीपल ऑडियंस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं डेमोग्राफिक की बेसिस पे कि फॉर एग्जांपल उनकी एजुकेशन क्या है, और इसके अलावा उनके फाइनेंशियल की बेसिस पे उनकी इनकम क्या है, और लाइफ इवेंट्स की बेसिस पे कि अभी उनकी शादी होने वाली है नहीं हुई। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ ऑडियंस आपने क्रिएट कर लेनी है, डिपेंड अपॉन उनके इंटरेस्ट या उनके बिहेवियर के बेसिस पे आपने मुख्तलिफ ऑडियंस क्रिएट कर ली। इसको हम कहते हैं कोल्ड ऑडियंस। ठीक है, जब ये कोल्ड ऑडियंस मुख्तलिफ ऑडियंस आप बनाएंगे, फिर आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक जाएगी, फिर जो ट्रैफिक जाके जो लोग कन्वर्ट होंगे, एक ऑप्शन है फिर आप यहाँ से कस्टम ऑडियंस क्रिएट करेंगे। ठीक है, यहीं से क्लिक करेंगे या आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑडियंस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ऑडियंस पे जो आप जाएंगे तो आपके पास इस तरह का एक इंटरफेस खुलेगा, और फिर आपके पास जोन सी ऑप्शंस अवेलेबल होगी। फॉर एग्जांपल ये आ गया सेव्ड ऑडियंस, जो अभी हमने क्रिएट किया एक सेव्ड ऑडियंस यहाँ पे आ जाएगी। फिर इसके बाद हम आ जाएंगे कस्टम ऑडियंस। ठीक है, कस्टम ऑडियंस में दो तरह की होती हैं, एक होता है योर सोर्सेज, एक होता है मेटा सोर्सेज। योर सोर्सेज क्या होते हैं कि आपके जो सोर्सेज हैं, फॉर एग्जांपल वेबसाइट आपकी है, आपके पास को कस्टमर लिस्ट है, आपके पास को कैटलॉग है, ऐप की एक्टिविटी है, मोबाइल ऐप की एक्टिविटी है या ऑफलाइन एक्टिविटी है। ठीक है, ये है आपका डेटा जो आपने जो फेसबुक के ऊपर आप अपलोड करेंगे, और ये है मेटा यानी कि फेसबुक से रिलेटेड, फेसबुक इंस्टाग्राम से रिलेटेड। फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आपने कोई वीडियो देखी है, उसके साथ कोई इंटरेक्शन की है, या इंस्टाग्राम का अकाउंट सिर्फ आप उसके इंस्टाग्राम के अकाउंट आपने लाइक किया है, या कोई इवेंट या फेसबुक पेज की लिस्टिंग, या कोई शॉपिंग ऐड, या इंस्टेंट एक्सपीरियंस, या लीड फॉर्म ऐड। ठीक है, इनसे रिलेटेड अगर कोई आपने डेटा क्रिएट करना तो ये है। अभी मैं वन बाय वन आपको समझाता हूँ, और एक और वीडियो मैं इससे रिलेटेड बनाऊंगा, क्योंकि इतना डिटेल और इतना जैसे कहते हैं ना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मैं इसके ऊपर पहले भी कई वीडियोस बना चुका हूं, और मैं दोबारा इसके ऊपर कुछ और एडवांस लेवल पे मजीद वीडियो बनाऊंगा। वेबसाइट से वैसे तो iOS 14 और 14.5 के अपडेट्स के बाद काफ़ी चेंजेस आए हैं। ठीक है, वेबसाइट का क्या है कि जी मेरी वेबसाइट सबसे पहले आपका पिक्सल आपकी वेबसाइट के साथ लिंक होना चाहिए। पिक्सल कैसे लिंक करते हैं, मेरे वेबसाइट के मेरे चैनल के ऊपर वीडियो अवेलेबल है, आप उसको वीडियो को रेफर कीजिएगा। ठीक है, और मैं नई वीडियो भी इसके ऊपर बना के लगा दूंगा GTM के साथ, और बगैर GTM के डायरेक्ट भी बना के लगा दूंगा। ठीक है, पिक्सल आपने देख लिया। उसके बाद इसमें मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। ठीक है, तमाम ऑल वेबसाइट विजिटर्स, आपके वेबसाइट के ऊपर तमाम विजिटर्स, जो कोई भी विजिटर आपकी वेबसाइट के ऊपर आया, और 180 डेज तक हो सकते हैं। ठीक है, आप 185 डे नहीं कर सकते, आपके पास कितने हैं 180 डेज के लिए। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी विजिटर आया है तो आप उसकी एक ऑडियंस क्रिएट कर दें, आप इसको रख दें वेबसाइट विजिटर। ठीक है, आप एक क्रिएट ऑडियंस बन गया। अब आप इन लोगों को जो आपकी वेबसाइट के ऊपर आए हैं, आप इनको दोबारा ऐड भी दिखा सकते हैं, नंबर वन। और इनको आप माइनस भी एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे कैंपेन बना रहे होंगे तो आप एक्सक्लूड की ऑप्शन मैंने अभी आपको दिखाई थी, तो वहां से एक्सक्लूड भी कर सकते हैं कि जी ये वो लोग हैं जो मेरी वेबसाइट पे आ गए हैं, अब मैंने इनको ऐड नहीं दिखाना, अब मैं मजीद ऑडियंस बनाऊंगी तो इन ऑडियंस को आप एक्सक्लूड भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ऑप्शन होती है कि जो पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेबसाइट पेज, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप URL जो ऐड टू कार्ट का या परचेज का थैंक यू पेज का जो URL होता है वो आप यहाँ पे डाल दें, और आप नीचे रख दें कि जिन्होंने बाय परचेजर। ठीक है, ये आपके कौन से हो जाएंगे परचेजर, यहाँ पे आपने थैंक यू पेज डाल दिया। ठीक है, यहाँ पे आपने थैंक यू पेज डाल दिया, उसका लिंक डाल दिया, तो आपके परचेजर हो गए। यहाँ 180 डेज की बजाय आपने रख दिए 30 डेज के अंदर जिन्होंने आपकी वेबसाइट से बाय किया है उनको, या 30 भी क्या, अगर आपने कोई कैंपेन रन कर रहे हैं तो आपने 15 डेज के अंदर जिन्होंने आपकी वेबसाइट से को बाय किया है उनको भी एक्सक्लूड कर दें।
ठीक है। या आप ये भी कर सकते हैं कि जी 180 डेज में आपकी वेबसाइट से जिन्होंने कोई भी आइटम बाय की है, अब कोई भी स्पेसिफिक, यहाँ पे अगर आपने कोई आइटम लाइक वुमेन ड्रेसेस को स्पेसिफिकली सेपरेट कर दिया आपने कस्टमर्स को, तो अब आप उनको अपसेलिंग भी कर सकते हैं कि जिन्होंने वुमेन ड्रेसेस के पेज को लाइक के ऊपर जाके 2 पेजेस आप करेंगे कि जी जिन्होंने वुमेन ड्रेसेस को यहाँ पे एक बार सर्च किया, फिर आप एक और करेंगे इंक्लूड मोर पीपल, और यहाँ पे आप उनको बायर कर देंगे कि जी वुमेन ड्रेसेस और वो बायर थे, ठीक है। तो इनको अब आप वुमेन ड्रेसेस की जगह पे वुमेन शूज भी दिखा सकते हैं। इसी तरह मल्टीपल ऑप्शन आप क्रिएट कर सकते हैं। एक और ऑप्शन होती है विजिटर बाय टाइम स्पेंड। वो लोग जिन्होंने 25% टाइम लगाया आपकी वेबसाइट पे, 10% टाइम लगाया और 5% टाइम लगाया, ठीक है, इनकी ऑडियंस क्रिएट करके आप इनको रीटारगेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब आपने कस्टम ऑडियंस बना लिया, उसके बाद आपका एक और कस्टम ऑडियंस, मैंने ये वेबसाइट का बताया, फिर कस्टमर की लिस्ट अपडेट करते हैं, अपलोड कर देते हैं, ऐप एक्टिविटी आती है। अब मेटा के ऊपर देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पेज, ठीक है। तो किस तरह होगा कि कोई भी बंदा जो आपकी फेसबुक, ये मेरा फेसबुक पेज है ब्रिक्स एंड कंपास, एवरीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, इस फेसबुक पेज के साथ आपने उसने कोई भी एक्टिविटी की है, ठीक है, या एनीवन हु विजिटेड दिस पेज एक्टिविटी, मसलन लाइक किया है, कोई पोस्ट के ऊपर कमेंट दिया है, ठीक है, या कैरोसेल पे की पोस्ट को कमेंट दिया है, तो वो यहाँ पे आ जाएगा एनीवन हु एंगेज्ड विद योर पेज, ठीक है। और ये होता है एनीवन हु विजिटेड योर पेज, ठीक है। इस तरह ये मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल है और ये 365 डेज के लिए अवेलेबल होती है, ठीक है। आप यहाँ पे लिख देंगे फेसबुक फॉलोअर्स, ठीक है। जो भी आपने यहाँ पे ऑडियंस क्रिएट की है तो आप उसको यहाँ पे एक ऑडियंस बना देंगे। इसी तरह आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है कि इंस्टाग्राम के ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म, एवरीवन हु एंगेज्ड विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है, एनीवन हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट। इस तरह आपने इंस्टाग्राम से रिलेटेड भी आपने ऑडियंस क्रिएट कर देनी। जब आप इंस्टाग्राम ऑडियंस, ये कस्टम ऑडियंस बन जाएगी, तो उसके बाद आपने लुक लाइक ऑडियंस क्रिएट करनी है, ठीक है। लुक लाइक ऑडियंस आप यहाँ पे आपने उसका नाम दे देंगे, क्या नाम है, और नीचे आप क्रिएट सोर्स में से जो कस्टम ऑडियंस आपने बनाई होगी, जो भी कस्टम ऑडियंस बनी होगी, क्योंकि अभी यहाँ पे डमी अकाउंट है, यहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगी आपको, कस्टम ऑडियंस यहाँ पे आपकी आ जाएगी, आप उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर आप उसका जो लोकेशन है आप वो बता देंगे पाकिस्तान के अंदर, और कितनी 1% पे है, 2% पे है। जितनी कम होगी उतनी एक्यूरेट होगी और छोटी होगी। आप जितना ज़्यादा करेंगे उसकी एक्यूरेसी कम होना शुरू हो जाएगी। बेस्ट होता है आप 1% या 2% लेवल की जो है कस्टम ऑडियंस क्रिएट करें, ठीक है। तो ये अब आपको आइडिया हो गया कि आपने लुक लाइक ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस और सेव्ड ऑडियंस किस तरह बनाने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो को कंटेंट के ऊपर कोई फीडबैक, सजेशन या कोई कमेंट है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। इसके अलावा हम डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की ट्रेनिंग और डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कंसल्टेंसी और सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।